हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेली इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। उड़ारिया का नया प्रोमो आ चुका है। बहुत ही शॉकिंग तो नहीं है, एवरीबडी एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन, पर फिर भी एक होप थी कि शायद ऐसा ना दिखाएं। बहुत ही प्रेडिक्टेबल प्रोमो है उड़ारिया का। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, तेजो की याददाश्त वापस आ जाएगी। एंड उसकी कैसे आई, वो जैस्मिन उसे फिर से आग लगा के जलाना चाहती थी और तेजो बेहोश हो गया, उसे सब याद आ गया। पर होश में आने के बाद उसने फ़तेह को अपने से दूर कर दिया, कह के कि तुमने और जास्मिन ने मुझे जलाया था, इसलिए दूर रहो। तो इस प्रोमो में काफ़ी चीज़ें हैं जो नोटिस करने की हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उड़ारिया रिलेटेड, फतेजो रिलेटेड अपनी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो चलिए आते हैं एनालिसिस ऑफ दिस प्रोमो एंड व्हाट आई थिंक अबाउट इट, और मैं क्या आगे देखती हूँ कि इसमें आगे क्या होगा, तो मेरी प्रेडिक्शंस क्या हैं। तेजो की याददाश्त वापस आ चुकी है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है फतेजो फैंस के लिए भी और आगे स्टोरी बिल्ड करने के लिए भी। सेकंड, जैस्मिन की वजह से ही उसकी याददाश्त गई थी एक हादसे में, और आज जैस्मिन की वजह से ही वो वापस आई है। नोटिस दिस कि जैस्मिन इस लेवल तक पहुंच गई है कि फिर अगेन शी टुक दैट स्टेप, मतलब कि उसकी कोई और चाल कामयाब नहीं हो रही थी। जो गुरप्रीत पे उसका प्रेशर, वो उसको फील हो रहा है कि ख़त्म हो गया है, या अब ऐसा अब आगे वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी गुरप्रीत को। दैट्स वाई शी टुक द स्टेप अगेन, और इसी चाल से आप कह सकते हो कि वो फिर से उसका पर्दाफाश होने की कगार पे आ चुकी है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि तेजो की याददाश्त आना पॉजिटिव है। जैस्मिन का उसको दोबारा आग लगाना, उसकी जान लेने का स्टेप भी हमारे लिए पॉजिटिव है। रीज़न बीइंग, फतेह उसे ऑलरेडी शक उस पर करता है, ऑलरेडी उसे डाउट करता है। वो वहाँ होना उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शक लेके आता है। फिर तेजो का ये कहना कि तुम दोनों ने मुझे जलाया है, जैस्मिन और फतेह ने, अगेन आई एम श्योर फतेह के दिमाग की घंटी बजेगी कि ये क्या घूम फिर के जैस्मिन ही क्यों आ रही है सामने। एंड आई थिंक कि तेजो डेफिनेटली और चीज़ें भी बताएगी कि कैसे जैस्मिन ही उसे उस जगह तक लेके आई, मैसेजेस एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ वहाँ आई थिंक गुस्से में ही चाहे या जैसे भी रिवील करेगी फतेह को। थिंक फतेह फिर अपनी ही एक तरह से आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, जो मुझे लगता है या तो वो तेजो के साथ मिलकर करेगा इफ़ तेजो सपोर्ट्स हिम, अदरवाइज़ वो अकेले तो अब इस चीज़ की जड़ तक पहुँचेगा कि अंगद के साथ एक और बंदा कौन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्यूमुलेटिव या ये सब कुछ कंबाइन होके घूम फिर के इसी बात पे आ रहा है कि जैस्मिन का रियल फेस सबके सामने आने वाला है। फोर्थ, इसके आगे मुझे क्या लगता है, जो मेरी प्रिडिक्शन है, ऑफ कोर्स फतेह तो बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड होगा, बहुत ज़्यादा हताश होगा। उसने तेजो के लिए सब छोड़ दिया, उसके प्यार के लिए, उसके साथ के लिए, और अब तेजो की याददाश्त वापस आ गई तो वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो दैट विल बी द वर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ। तो वो बहुत टूट जाएगा, विच आई कुड सी। तो एक चीज़ तो ये है फॉर श्योर, उसकी तेजो के जो पेरेंट्स हैं, संदूज हैं, वो उसको बताएंगे किस तरह से फतेह ने केयर करी है उसकी, कैसे उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। जब उसके पेरेंट्स भी उसको कह रहे थे कि छोड़ आओ आश्रम, वो तब भी उसे लेके आया, उससे शादी कर चुका है। पर क्या तेजो उनकी बात का यकीन करेगी? मुझे लगता है प्रॉबेबली नहीं। तो वो उनकी बात भी पूरी तरह से सुनेगी या उनकी बातों को कुछ तवज्जो भी देगी नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट अब ये है कि अब इन दोनों की हो गई है शादी, विच इज़ वेरी गुड। एंड जब तेजो को ये पता चलेगा ऑफ कोर्स तो वो तो शॉक्ड हो जाएगी। तो मुझे जो लगता है कि अब वो फिर डिवोर्स की तरफ जाएगी कि मुझे नहीं रहना इस फतेह के साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो प्रॉबेबली ये डिवोर्स की तरफ ये दिखाएंगे, एंड उस तरफ फिर गुरप्रीत वुड ट्राई कि जैस्मिन और फतेह की शादी हो जाए। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स ना जसवा की शादी होगी और ना ही फतेजो का डिवोर्स होगा। तो बी पॉजिटिव अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पर मुझे ज़रूर लग रहा है कि इस सब में अगर कुछ अच्छा और हो सकता है, दैट वुड बी जैस्मिन की सच्चाई सबके सामने आ। एक और किसी ने मेरे पेज पे भी बोला है कि ऑफ कोर्स उनकी लव हेट रिलेशनशिप तो दिखाएंगे फतेजो की, पर बहुत ही अच्छा होगा अगर इस सब से हट के अगर ऐसा हो जाए कि फतेजो को किसी भी वजह से फिर वहाँ रहना पड़े, विर्क हाउस। दैट विल बी अ रियली गुड थिंग। दोनों की केमिस्ट्री आगे आएगी, उन दोनों का लव सामने आएगा, फिर से सरफेस होगी चीज़ें। आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्लॉट एंड आई रियली होप मेकर्स इसको दिखाएं। एक और बात है, क्या ये सब तेजो का प्लान है? अगर ये सच है तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ट्विस्ट मेकर्स प्लान करेंगे,
और ये पॉसिबिलिटी भी है, रीज़न बीइंग क्योंकि आप प्रोमो में आप देखते हैं कि तेजो मेंटली अनस्टेबल है, वो जैस्मिन को नाम से नहीं बुलाती है, वो हमेशा गंदी बहन कहती है उसको। इनफैक्ट प्रोमो में उसने जैस्मिन वर्ड बोला है एंड दैट्स बिफोर वो बेहोश नहीं होगी, उससे पहले की बात। पॉसिबिलिटी इस बात की मुझे भी लग रही है कि दिस इज़ कहीं ना कहीं वो शायद चाहती है कि जैस्मिन को मतलब खिलाफ कोई सबूत मिले न। सो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कि क्या होगा बागे उड़ारिया में प्रोमो से, और आपको क्या लगा कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही होंगी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैनी थैंक्स, आप सब ने मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। 800 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ अगर हो सके तो मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।